अस्सलाम वालेकुम। अगर तो आप प्रोग्रामिंग सीखने का शौक रखते हैं या फिर प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि बिगिनर डेवलपर सभी करते हैं, ठीक है? और इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैंने गुड एंड बैड एग्जांपल्स दोनों के साथ जो है वो आपको एक्सप्लेन किया है ताकि आप क्लियरली पता चल जाए कि मिस्टेक्स क्या होती हैं और उनका सॉल्यूशन बेसिकली क्या है। तो उसमें मैंने सॉल्यूशन भी आपको बहुत डिटेल के साथ बताया है। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहली मिस्टेक को डिस्कस करें। बिगिनर डेवलपर्स जो हैं वो जो सबसे पहली मिस्टेक करते हैं वो है यहाँ पर सिंपली एक वेरिएबल क्रिएट किया और ऊपर एक कमेंट पास कर दिया जी स्टोरिंग 10 इन वेरिएबल या स्टोरिंग समथिंग इन वेरिएबल या कुछ भी। तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर बता रहे हो कि भाई चेकिंग कंडीशन या समथिंग लाइक दैट कि भाई यहाँ पर हम इफ कंडीशन लगा रहे हैं, कंडीशन चेक हो रही है। यार सबको पता है ना, इफ कंडीशन लग गई तो पता चल गया ना यार कि भाई ये यहाँ पर जो है बेसिकली कंडीशन कोई भी लॉजिक या कुछ भी हो रहा है। और यहाँ पे आप जैसे कि देखो इको करवा रहे हो तो फिर आप उसके ऊपर बता रहे हो कि भाई प्रिंट करवा रहा हूँ मैं मैसेज को। इसमें नए आने वाले डेवलपर को ना बेसिकली आपके इस कमेंट से कोई हेल्प नहीं मिल रही। कमेंट्स डालने का जो पर्पज़ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वो ये होता है कि एक दूसरा डेवलपर जो आपके कोड को देख रहा है उसको आपके कोड से हेल्प मिलनी चाहिए। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है आप लोगों ने कि कमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ वाई के लिए किया जाता है, वट के लिए नहीं किया जाता। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये समझ लें कि कमेंट जब भी आपको करना है आपने उसमें ये नहीं बताना कि ये क्या है, आपने ये बताना है कि ये क्यों है। ये मैंने जो स्निप्ट ऑफ कोड लिखा ये मैंने क्यों लिखा है उसको एक्सप्लेन करना होता है। ये नहीं बताना होता ये क्या है। पढ़ने वाले को पढ़ ले वो समझ जाएगा इफ कंडीशन है, ये लूप बनी हुई है, ये अरे बनी हुई है, कोई फंक्शन लगा है, उसको पता है कि ये सब कुछ क्या है। बट उसको ये बताना है कि ये क्यों है ताकि उसको आपके कमेंट से हेल्प मिल सके। अगर मैं यहाँ पर राइट साइड पे एग्जांपल देखूँ तो यहाँ पे देखें वेरिएबल आपने बना लिया, ठीक है, कमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपने बताना है कि भाई फॉर एग्जांपल देखें कि भाई मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर जो नंबर की वैल्यू है वो 7 से अबव है तो फिर इको कर दो गुड। तो यहाँ पर डेवलपर को बताओ कि भाई शो करना है गुड फॉर हाई नंबर कंडीशन। वो इस कमेंट को देखते साथ ही समझ जाएगा कि यहाँ पर जो है अगर नंबर की जो वैल्यू है वो हायर नंबर है उस कंडीशन में जो है ना गुड। बैड कमेंटिंग की ना मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जी बैड कमेंटिंग है क्या। तो यहाँ पर देखें ये आपने जो है एक्सप्लेन कर दिया हुआ है कमेंट के अंदर कि जी यहाँ पर आपकी डेटाबेस का कनेक्शन हो रहा है, यहाँ पर आपकी जो क्यूरी है वो आपकी फेच हो रही है और यहाँ पर हम क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं और नीचे जो है वो हम लूप के थ्रू जो है लाइक अपना डेटा जो है वो सारी को करवा रहे हैं, शो करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मसला क्या है, यहाँ पर मसला बेसिकली ये है कि हर लाइन के अंदर आपने कमेंट डाला हुआ है जो कि बेसिकली एक क्लटर क्रिएट कर रहा है आपके कोड को पढ़ने में, कोड को स्कैन करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है न्यू डेवलपर के लिए कि जी वो आया उसने आपके फाइल को ओपन किया और वो यहाँ पर उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। हर जगह पर कमेंट्स कमेंट्स कमेंट और यूजलेस कमेंट्स हैं टोटली। उससे देखिए ये जो कमेंट्स है ना, इन कमेंट्स से उसको कोई हेल्प नहीं मिल रही। डेफिनेटली जो भी डेवलपर है उसको ये तो पता है कि भाई ये बेसिकली कनेक्शन किया जा रहा है डेटाबेस का, ये क्यूरी फेच हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, यहाँ पर ये लूप इस्तेमाल की जा रही है। तो वो ये हर डेवलपर को बेसिकली चीज़ें पता होती हैं जो एक अच्छे डेवलपर्स हैं, राइट। तो उसके लिए हेल्पफुल नहीं है। लेकिन अगर हम राइट साइड पे सेम कोड को देखें तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक कमेंट यूज किया है जो कि बनता है। वो कमेंट क्या है, फेच ओनली एक्टिव यूजर्स फॉर द यूजर्स लिस्ट। देखिए यहाँ पर भी यही हो रहा था, सेम कोड है, यहाँ पर भी यही हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, बट यहाँ पर आप बताओ कि ये आपने क्यों यूज किया है। वही वाली मेरी बात कि आपने कमेंट्स हमेशा वाई पर्पस के लिए यूज करनी है, वर्ड पर्पस के लिए यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर जैसे हम बता रहे हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे जी आपने सिर्फ यूजर्स लेकर आने हैं जो कि एक्टिव यूजर्स हैं। तो आपका जो कमेंट है वो एक आने वाले नए डेवलपर को जो आपका कोड रीड कर रहा है उसको बता रहा है कि भाई सिर्फ वही यूजर्स लेकर आओ जो एक्टिव हैं। वो समझ गया, वो आपकी लॉजिक को समझ गया। तो क्या था कि ये आपका मीनिंगफुल कमेंट है, ठीक है, और ये कमेंट आपके पर्पस को एक्सप्लेन कर रहा है, आपके मैकेनिक्स को नहीं बता रहा कि आप क्या आपने क्या किया, आप वो ये बता रहा है कि ये क्यों किया हुआ है। कोड आपका क्लीन है, इजी टू मेंटेन है, ठीक है ना। एक एक अच्छा रियल वर्ल्ड डेवलपर जो है ना उसका लिखा हुआ एक अच्छा कोड लग रहा है कि भाई ये सही कोड लिखा हुआ है। सेकंड जो बहुत बड़ी मिस्टेक है वो बिगिनर्स बहुत करते हैं वो है बैड नेमिंग।
मिसाल के तौर पे आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे हैं और अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी भी लैंग्वेज में वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, तो वेरिएबल्स के ना बड़े अजीब-अजीब से नेम्स रखे होते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर देखें, ये लिखा हुआ है p इज़ इक्वल टू 50 और t इज़ इक्वल टू p प्लस p मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पर t को व्हाट इज़ p? p क्या है? यहाँ पे t क्या है? और e को t किस चीज़ का है? अगर कोई एक न्यू प्रोग्रामर आके आपको आपके इस कोड को देखेगा, वो बेचारा बेइंतहा कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि यार व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन हियर। तो प्रॉपर फुल नेम लिखें। शॉर्ट नेम्स लिखने की बहुत बुरी आदत हो गई है। जब से ये मैसेजेस के ऊपर शॉर्ट में वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं ना, तब से हमारे यंगस्टर्स को बहुत बुरी आदत हो चुकी है। कहीं पर भी कोई प्रोफेशनल इवन के अपनी लाइक अपने प्रोफेशनल इसमें क्लाइंट से भी अगर बात कर रहे होते हैं, तो वो उसमें भी अजीब-अजीब से जो है ना शॉर्ट शॉर्ट वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं। टोटली जो है ना प्रोफेशनलिज्म के अगेंस्ट है। तो कोशिश करें कि आप उसमें जो वेरिएबल के नेम्स हैं, वो एक प्रॉपर तरीके से जो सूटेबल नेम्स हैं वही लिखें, ताकि एक डायरेक्ट मैसेज जा सके आपके कोड को जो भी रिव्यू कर रहा है उसको पता चल सके कि यार ये इस वेरिएबल में फ्लैश चीज़ स्टोर हो रही है। अब आई डोंट नो हियर कि यहाँ पर ये पी के अंदर क्या चीज़ स्टोर है, ये पी है क्या? ठीक है, अगर जबकि इसी की मैंने एक गुड एग्जांपल आपको दिखाई है कि देखिए, जैसे कि यहाँ पर देखें, अगर प्राइस है तो यहाँ पर प्राइस लिखें, और ये टी मतलब टोटल प्राइस अगर हो रही है तो उस तरह से लिखें, और यहाँ पर जब नीचे ई टोटल प्राइस ई को हो रही है तो पता चल रहा है कि यार ये जो टोटल प्राइस है उसमें प्राइस मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, और टोटल प्राइस देन जो हम यहाँ पर शो करवा रहे हैं। तो वेरिएबल्स के नेम्स या कहीं पर भी कोई फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन का नाम, अरेज बना रहे हैं, लूप्स क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ जो कि यूज़र खुद से डिफाइन कर सकता है, ठीक है, वो कोशिश करें कि चीज़ें आप लोगों ने उसके नेम सही रखने हैं। अक्सर लोग फाइल के नेम्स भी गलत रखते हैं, अजीब अजीब नाम से फाइल्स को स्टोर करते हैं। तीसरी मिस्टेक है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को फिक्स करने के चक्कर में एड़ी चोटी का जोर लगा दे रहे हैं। बस किसी तरह ये एक प्रोजेक्ट जो है वो क्लाइंट को चिपकाना है, जैसे मर्जी तैसे करके उसको सही हो जाए। उसमें विड्थ, हाइट, पैडिंग, मार्जिन, फ्लोट, लेफ्ट राइट के चक्कर में पढ़ पढ़ के ना बेचारे जो है वो पागल हो रहे होते हैं कि बस किसी तरह ये प्रोजेक्ट फाइनल हो जाए। देखिए, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ सामने। सिंपल सी आप देख रहे हैं कि दो डिव्स बनी हुई है यहाँ पे, एक ये डिव है और एक ये डिव है, और इसकी जो पेरेंट डिव है उसमें देखें एक विड्थ जो है वो पिक्सल्स में डिफाइन कर दी हुई है। पिक्सल्स में विड्थ डिफाइन हो रही है, तो उसका सिंपल मतलब ये है कि यार ये 800 पिक्सल जो है वो डेस्कटॉप के लिए ठीक होगा, और ये बाकी डिवाइसेस के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर टैबलेट के ऊपर भी और मोबाइल के ऊपर भी ये एक्सीड कर रही होगी इसकी जो विड्थ है, ठीक है। और पैडिंग वगैरह लगा दी, यहाँ पर भी देखें विड्थ वगैरह पिक्सल्स में डिफाइन की हुई है। अगर मैं आपको इस डिज़ाइन का प्रीव्यू दिखाऊं, तो ये आपका जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र के ऊपर तो ये देखें बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर। देखिए, अगर जैसे ही मैं इसको देखिए मोबाइल के ऊपर लेकर आता हूँ, तो ये देखें साइडों से कि जो ये दूसरी डिव है वो उसका जो कंटेंट है वो राइट साइड से जो है ना वो कट ऑफ हो रहा है। इसका सिंपल मतलब ये है कि ये डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव है ही नहीं। आपने डेस्कटॉप के ऊपर तो उसको सेट कर दिया, बट वो मोबाइल डिवाइसेस के लिए, मोबाइल यूज़र्स के लिए वो बिल्कुल बेकार हो गया। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपको इसका इसकी सही एग्जांपल दिखाऊँ कि अगर मैंने इसको सही तरीके से बनाया है, वो देखें यहाँ पर कोड है। देखें प्रॉपर तरीके से मैंने फ्लेक्स बॉक्स यूज़ किया, और फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ करते हुए, ठीक है, देखिए इसमें मैंने ये अगर आप चाहें तो इसको मैंने इंटरनल सीसेस लिख के, आप चाहें तो एक्सटर्नल सीसेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ एग्जांपल दिखाने के लिए मैंने देखें इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्सेस मैंने इस्तेमाल किए हैं। और अगर मैं अब आपको इसका प्रीव्यू दिखाऊँ तो ये बड़ा बेहतरीन लगने वाला है। ये देखें, ये इसका प्रीव्यू है, ये सामने आपके नज़र आ रहा है। और देखिए इसमें एक रो के अंदर 2 कॉलम्स इस तरह से आ रहे हैं। अगर मैं इसको मोबाइल इसमें लेकर जाता हूँ, अलग-अलग रोव्स के अंदर दोनों जो आपके जो डिव्स हैं वो इस तरह से दिख रही हैं। लेकिन जैसे स्क्रीन साइज़ बढ़ता चला जाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस खुद ब खुद सेट होती जा रही है, यहाँ पे देखिए। ठीक है? फ्लेक्स बॉक्स बहुत ईज़ी है, फ्लेक्स बॉक्स को सीखें, फ्लेक्स बॉक्स के ऊपर काम करें। उसके लिए मेरे चैनल के ऊपर एक फ्लेक्स बॉक्स की बड़ी मास्टर क्लास है। तकरीबन 24 मिनट्स का एक वीडियो है। तकरीबन आज से मैंने 4 साल पहले बनाई थी, और स्टिल दैट इज़ इन द इंडस्ट्री। और इसमें जो तमाम चीज़ें हैं आपके बड़े काम के, इसको सीख लें एक दफ़ा। फ्लेक्स बॉक्स बहुत आसान है, सुनने में बड़ा वो लग रहा होता है, लेकिन ये है बहुत आसान, बहुत ईज़ी एग्जांपल्स के साथ मैंने इसको सिखाया हुआ है। इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। अच्छा, नंबर 4th के ऊपर जो आपके सीएसएस बिगिनर्स हैं वो क्या मिस्टेक कर रहे होते हैं कि वो अपने डिव्स की जो हाइट है, या किसी भी एलिमेंट की जो हाइट होती है उसको बेसिकली फिक्स रख देते हैं।
फिक्स्ड हाइट कैसे रखी जाती है? फिक्स्ड हाइट रखने के लिए आपको जो है लाइक सिंपली हाइट के नाम से जो प्रॉपर्टी है सीएसएस की वो इस्तेमाल करनी होती है। इसका नुकसान क्या है? देखिए आपके सामने एक मैंने एग्जांपल दी है कि ये एक बॉक्स है और उसमें एक हेडिंग है और कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। इस बॉक्स की जो हाइट है वो मैंने यहाँ पर 200 पिक्सल जो है वो की हुई है और ये फिक्स्ड हाइट है, राइट? अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि जैसे ही इसका कंटेंट मैं इंक्रीज करता हूँ, देखिए फॉर एग्जांपल ले लें, इसमें पैराग्राफ्स में कुछ मजीद इंक्रीज करता हूँ, देखिए क्या होगा। देखिए मैंने कुछ पैराग्राफ्स इंक्रीज किए और होगा ये कि देखिए वो आपकी डिव से बाहर नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने फिक्स कर दिया कि भाई इस डिव की जो हाइट है उसको आपने 200 पिक्सल्स ही रखना है, राइट? तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, इसकी गुड एग्जांपल क्या है? दैट इज ये कि यहाँ पर देखें, राइट साइड के ऊपर यहाँ पे देखें, यहाँ पर मैंने बेसिकली हाइट की जगह पर एक प्रॉपर्टी यूज किया, दैट इज मिन हाइट। ठीक है, जिससे हम मिनिमम हाइट कहते हैं। मिनिमम हाइट का बेसिकली मतलब ये है कि हाइट जो है बेसिकली कम से कम उतनी ही रहेगी और जैसे जैसे उसमें कंटेंट इंक्रीज होता चला जाएगा हाइट खुद ब खुद उस डिव की इंक्रीज होती चली जाएगी। देखिए सेम मैं यहीं पर काम करता हूं कि यहां पर भी सेम मैं पैराग्राफ्स को कॉपी पेस्ट करता हूं। 2 टाइम्स मैंने वहां पे भी किया था, यहां पर भी मैं 2 टाइम्स इसको पेस्ट करता हूं। तो अब देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो यू कैन सी कि देखिए यहां पर जैसे ही कंटेंट की हाइट इंक्रीज हुई, आपका जो डिव था उसकी भी हाइट इंक्रीज, जबकि बैड एग्जांपल में देखें हाइट क्योंकि फिक्स थी तो वो उतनी ही रही, जबकि जब हमने मिनिमम हाइट वाली प्रॉपर्टी दी तो उसने कंटेंट के अकॉर्डिंगली अपनी हाइट को खुद ब खुद इंक्रीज कर लिया। तो मेक श्योर कि हमेशा मिनिमम हाइट की प्रॉपर्टी ही इस्तेमाल करें। अच्छा, आज की वीडियो में जो सबसे लास्ट मिस्टेक हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली वो है कोड फॉर्मेटिंग। बिगिनर्स बहुत ज़्यादा ये मिस्टेक्स करते हैं क्योंकि पता नहीं होता कि इंडेंटेशन कैसे यूज़ करनी है, एक सही तरीके से फॉर्मेटिंग कैसे करनी है कोड की। होता कुछ नहीं है, गलत फॉर्मेटिंग वाले कोड भी चल जाते हैं और सही फॉर्मेटिंग कोड का भी सेम रिजल्ट होता है, बट प्रॉब्लम वहाँ पर होती है कि आपको रीड करने में अक्सर मसला होता है कोड को। दूसरे किसी डेवलपर को अगर आपका कोड रीड करना पड़ जाए उसमें भी मसले हैं। इवन मोर के फॉर एग्जांपल अगर आप लाइक इंटरव्यू में जाते हैं, वहाँ पर भी अगर आपके कोड को रीड किया जाता है तो अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। आपके क्लाइंट्स भी अगर अच्छा कोड आप लिखेंगे, अच्छी फॉर्मेटिंग के साथ लिखेंगे, इम्प्रेस कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को आप। तो एक कोड की फॉर्मेटिंग अच्छी होनी चाहिए। मैंने आपके सामने दोनों एग्जांपल्स रखी हैं। लेफ्ट साइड पे बैड एग्जांपल है जिसमें देखें एक ही लाइक सीध के अंदर एक ही सीक्वेंस के अंदर सारे कोड को लिखा गया हुआ है। इसमें कोड के टैग्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ये नहीं पता चल रहा है यार किस टैग के अंदर कौन सा टैग मौजूद है, मतलब कि पेरेंट टैग कौन सा है, उसका चाइल्ड टैग कौन सा है, इसको समझने में थोड़ा सा मसला हो रहा है। जबकि अगर हम राइट साइड पे देखेंगे, देखिए एक तरीके से एक फॉर्मेटिंग है, हमें पता चल रहा है कि यार ये HTML का मेन टैग है, उसके अंदर ये देखिए हेड है, फिर टाइटल है, ठीक है। इंडेंटेशन होनी, इंडेंटेशन क्या होती है, ये इंडेंटेशन है। देखिए यहाँ पर मैंने टैब का बटन दबा दिया, दिस इज कॉल्ड बेसिकली इंडेंटेशन। ये लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से करें ताकि आपको पता हो कि यार पेरेंट टैग कौन सा है, उसका चाइल्ड टैग कौन सा है। देखिए बॉडी के अंदर देखिए मैंने एक तरतीब से सीक्वेंस से रखा है। फॉर एग्जांपल ले लें, अगर मैं बॉडी के अंदर लाइक एक डिव लगाना चाहता हूँ, एक मैंने यहाँ पे डिव लिया, अगर मैं इस डिव के अंदर एक और डिव लगाना चाहूंगा तो देखिए मैं बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करूंगा। अगर मैं ये इसके बिल्कुल यहाँ से करूंगा, साथ से स्टार्ट करूंगा, ये बिल्कुल ठीक नहीं। इंडेंटेशन यहाँ पर लाजमी होनी चाहिए ताकि यार मुझे पता हो कि यार ये जो डिव है बेसिकली ये इस मेन डिव के अंदर इसका पेरेंट बेसिकली है। तो इस तरह का सीक्वेंस, इस तरह की फॉर्मेटिंग आपको लाजमी करनी होती है। जैसे जैसे आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते जाते हैं, आपकी प्रैक्टिस होती चली जाती है, आपका सीक्वेंस, आपकी फॉर्मेटिंग खुद ब खुद सही होती चली जाती है। बिगिनर्स बहुत मिस्टेक करते हैं, तो कोशिश करें कि इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। अच्छा, एक और सोल्यूशन भी है कि लाइक अगर आप जो है आपका कोड लाइक आपने लिखा है, उसकी फॉर्मेटिंग करने में बहुत टाइम लगेगा, या कोई और कोड आपने लिया है किसी और डेवलपर का, डिज़ाइनर का, वो कोड की फॉर्मेटिंग अगर आप करना चाहते हैं, उसकी कोड की फॉर्मेटिंग फॉर एग्जाम्पल अच्छी नहीं है, उसको सही करना चाहते हैं, तो VS कोड के अंदर एक एक्सटेंशन मिलती है। आपने एक्सटेंशंस के अंदर जाना है और यहाँ पर जाके आपने लिखना है प्रीथियर। ठीक है, इसमें ये वाली सामने आपकी आ रही है बिल्कुल प्रीथियर, ये कोड फॉर्मेटिंग एक्सटेंशन है। सिंपली इसको इंस्टॉल कर लें और इसके शॉर्टकट्स के थ्रू जो है वो आप एक क्लिक के ऊपर जो है अपने कोड की जो फॉर्मेटिंग है उसको बिल्कुल ठीक और बिल्कुल फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप के
ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। वैसे बहुत सारी और भी मिस्टेक्स हैं जो कि मेरे माइंड में, इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और वीडियो बनाऊँगा, जिसमें बिगिनर्स मज़ीद क्या मिस्टेक्स करते हैं, आप उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इंशाल्लाह उन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।